सनातन धर्म के वैज्ञानिक पक्ष इस विषय में मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदिक सनातन धर्म पद्धति षोडश संस्कारों पर आधारित है और हमारे वैदिक सनातन धर्म का जो मूल आधार है वो है अग्नि उपासना। हमारे षोडश जीवन से मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार हैं मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, वो है 16 संस्कार। उन सब में हमारे आदि आचार्यों ने, ऋषियों ने, निर्माताओं ने अग्नि, और वह भी पवित्र अग्नि यज्ञ, सबसे पवित्र अग्नि कौन सी है? यज्ञ अग्नि को प्रमुखता दी। तो वैदिक सनातन धर्म का मूल आधार अग्नि की उपासना, और अग्नि की उपासना के वैज्ञानिक पक्ष को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए, शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए, तो अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो अपने पास आने वाले को शुद्ध और पवित्र कर देती है। आज विश्व में भयंकर महामारी कोरोना फैली हुई है। विश्व को समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे से छूत की बीमारी लग करके हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग काल कवित हो गए। ऐसे समय में, इस संदर्भ में अगर हम अपने वैदिक सनातन धर्म की प्राचीन पद्धति को देखें तो सबसे पहले आप मृत्यु को ही ले लें। मृत्यु जब होती है मनुष्य की, तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में उसको अग्नि संस्कार किया जाता है। अर्थात मृत्यु उपरांत उसकी निर्जीव देह, पार्थिव शरीर को भस्मसात कर दिया जाता है, अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, और वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पृथ्वी का पृथ्वी में हिस्सा चला जाता है, जल का जल में, थल का थल में, आकाश का आकाश में, वायु का वायु में, सभी अपने अपने स्थान पे वो जहाँ से वो मनुष्य शरीर बना था पंच तत्वों से, उसी में विलीन हो जाता है। आज देखें, अगर हम उस पद्धति से चलें तो महाराज ये जो बीमारी है उसका मूल कारण अगर आप खोजना चाहते हैं तो सबसे मूल, अगर आप देखें चाइना से कितनी बार बीमारियां पैदा हुई हैं और उसका कारण खोजेंगे, और जहां मनुष्य को मृत्यु पश्चात दबाने की पद्धति है, वहाँ क्या होता है, 10-20 साल में उस स्थान पर जहाँ मृत्यु के पार्थिव शरीर को दबाया जाता है तो वहाँ उसके वायरस दब जाते हैं। 20-25 साल बाद वो अपना धीरे धीरे आकार बदल करके ऊपर आते हैं, वो फिर एक नई बीमारी के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म बड़ा वैज्ञानिक है। किसी भी बीमारी की उत्पत्ति का स्थान भारतवर्ष आज तक नहीं रहा। उसका मूल कारण है हमारी वैदिक सनातन धर्म पद्धति कि मनुष्य को मृत्यु के उपरांत, चाहे वो वायरस से ग्रसित हो या स्वस्थ हो, रोगाणु से युक्त हो, विषाणु से युक्त हो, उसको मृत्यु के उपरांत अग्नि के हवाले करके उसके जितने भी विषाणु थे उन्हें भी, वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अन्य राष्ट्रों में
अन्य धर्मों में मनुष्य की देह को भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। कालांतर में वो जो विषाणु हैं अवसर पाने पर वो नए आकार में भूमि के सहयोग से ऊपर आ जाते हैं और नई बीमारी को जन्म देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर पूरा विश्व ही वैदिक सनातन धर्म पद्धति को अपना ले और हमारे षोडश संस्कारों में अग्नि को प्रमुखता दे दे तो ये बीमारी दोबारा उत्पन्न ना, ये रोगाणु दोबारा उत्पन्न हो। उसका कारण ही ये है कि वो रोगाणु भूमि के अंदर समाहित हो जाते हैं, कालांतर में नए रूप में फिर महामारी, नई महामारी के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसी से आज संसार के सामने ये भयंकर जो है आपदा प्रस्तुत है और जिसका निराकरण असंभव है। और इसका उपाय जब खोजा जाएगा तो 10-5 साल बाद फिर जो विषाणु मृत शरीरों में ज़मीन में दबाए गए हैं वो फिर नए रूप में उत्पन्न हो जाएंगे। ये सिलसिला निरंतर कष्ट का जारी रहता है। धन्यवाद।